दोस्तों, आप देख रहे हैं अवाम इंडिया चैनल। ये चैनल आपका अपना चैनल है। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। हमारी वेबसाइट www.awamendia.tk पर अपनी खबर अपडेट देख सकते हैं। 13 मई 2008 के बम धमाकों में मारे गए हनीफ खान की बेटी नेहा परवीन का बांसबदनपुरा निवासी मोहसिन खान के साथ निकाह रोशन हवेली कुंडा मोड़ पर हुआ और विदायगी हुई। इसका जिम्मा पंजाबी महासभा के अध्यक्ष रवि नायर ने लिया और नेहा को निकाह इस अंदाज में करवाया कि उसको अपने पिता की कमी का ज़रा सा एहसास नहीं होने दिया। हालांकि शादी में सरकारी गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा गया और गिनती के लोगों को शामिल किया गया। निकाह सादगी के साथ में ज़रूर हुआ, मगर विदायगी शान और शौकत के साथ में किया गया। रवि नायर ने नेहा को किसी भी कमी का एहसास नहीं होने दिया, यहाँ तक कि दहेज भी भरपूर अंदाज में दिया, जो उसके परिवार की उम्मीद के परे था। इस शादी में जयपुर के नामचीनी लोग पहुंचे। दोनों समाजों के लोग थे, जिनमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, भामाशाह समाज सेवी हबीब गार्नेट, जामा मस्जिद के सदर मोहम्मद नईम कुरैशी, हिमायत जेम्स के ज़हीर खान, जयपुर दरबार होटल के मालिक ताहिर खान, जयपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललित सिंह सांचोर वर वधू का आशीर्वाद देने पहुंचे। 19 जुलाई क्योंकि रवि नायर का जन्मदिन होता है, उसे देखकर अल नस्र फाउंडेशन की डॉक्टर नीलोफर ने रवि नायर के लिए केक लिया और उनको जन्मदिन के उपलक्ष्य में केक कटवा कर रवि नायर ने दूल्हा दुल्हन को दोनों को केक खिलाया। रवि नायर ने बताया कि अब तक की 7 शादियां करवा चुके हैं। नेहा की 8वीं शादी है। जब भी शादी करते हैं ऐसा लगता है कि वो अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं, और उनकी अपनी खुद की 2 बेटियां हैं। 8 बेटियों की शादियां और करवाई है। अब तक 10 बेटियों की शादी करवाई गई है। वो सब उनकी अपनी ही बेटियां हैं। शादी तक ही नहीं, बल्कि जब तक जिंदगी रहेगी रिश्ता बना रहेगा और वो निभाते रहेंगे। उन्होंने कहा, जन्मदिन पर इससे बेहतरीन तोहफा क्या हो सकता है कि बेटी उनके हाथों उनके दरवाजे से विदा हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि इस तरह की शादी पूरी दुनिया में एक संदेश देती है कि आज का भारत में जो अपने भाईचारा और प्रेम का जो मामला पहचाना जाता था वो बना हुआ है। उन्होंने कहा कि रवि नायर ने जो शादी नेहा अंजुम की करवाई है, उसे देश के महापुरुषों का जो सपना है, सशक्त भारत, समृद्ध भारत, प्रेम, भाईचारा, आत्मनिर्भर भारत का पूरा करने जा रहे हैं। ये गर्व की बात है कि रवि नायर ने इतना बड़ा जिम्मा उठा रखा है। दूल्हे के पिता ने कहा कि ये फ़ख्र की बात है कि रवि नायर जैसी शख्सियत के हाथों ऐसी बेटी का निकाह और उसकी विदायगी हो रही है। रवि नायर को दुनिया के हर शख्स याद रखेगा। जैसे रवि नायर ने अंजुम को बेटी की तरह विदा कर रहे हैं, वो भी अंजुम को अपनी चौथी बेटी समझकर उसे रखेंगे। उसे कभी पिता की कमी का एहसास नहीं होने देंगे और रवि नायर को कभी किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, बड़ी शान शौकत के साथ में नेहा की विदाई की गई। जैसे भी कोई इस तरीके से काम शादी का आता है मौका, तो मेरे को ऐसे लगता है कि मेरी बेटी की शादी, हनीफ खान की बेटी की शादी नहीं है, वो मेरी बेटी की शादी है। और 13 मई 2008 को जो काला अध्याय लिखा गया था जयपुर की छोटी काशी, जिसको राजस्थान की छोटी सी काशी जयपुर कहा जाता था, सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, उसने मानवता को लहूलुहान कर दिया था। उस समय हमने ये देखा था कि इन परिवारों के लिए सबसे मुश्किल है छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चियों की शादी का जो था, हमने कहा इतने बड़ी मुसीबत, पहाड़ जैसी जो मुसीबत है, इसको छोटा सी इनके परिवार के साथ कोई ना कोई हम भी इनकी हेल्प कर सकते हैं। हमने उस टाइम ये संकल्प लिया था कि इन बच्चियों की जब शादी होगी तो हम एक परिवार के रूप में इनके साथ खड़े होंगे। आज मैं कोई ईश्वर पे बड़ा उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमको हिम्मत दी। आज 8वीं बच्ची की शादी होने जा रही है और पहले 7 बच्चियाँ विदा हो चुकी है। इच्छा तो थी कि जैसे पहली बच्चियों की 1500-2000 आदमी आते थे, वो शादी वैसे ही होती, मगर क्योंकि ये 12 अप्रैल की डिसाइड थी और फिर 12 अप्रैल के बाद ये 19 जुलाई को हुई, तो आगे हो नहीं सकती थी। लॉकडाउन का समय चल रहा है, 50 आदमी से ज़्यादा है नहीं। पर कोशिश इस बात किया कि हमने अच्छे तरीके से सिलेक्टेड 50 लोग ही हैं और परिवार के दोनों परिवारों की मुझे शादी होने जा रही है। और ईश्वर ने हमें हिम्मत दी। हम ये कोशिश हमारी यही है कि बच्ची को जो भी घर का सामान हो सके, और खुशी है कि ईश्वर ने निर्विघ्न ये सारा काम शांति से निपटाया। ये उसी का शुक्रिया ऊपर वाले का, क्योंकि वो कहते हैं कि जिसने कांटा बनाया सुई भी उसी ने बनाई, उसी ने हमको हिम्मत दी। तो इस परिवार को हिम्मत दी ये गम सहने की,
बेटी को हम बाप का प्यार जब वो तो नहीं दे सकते, मगर एक परिवार के रूप में इस परिवार के साथ करें। और भी जो 7 बच्चियों की शादी है वो भी आज हमारे परिवार की बेटियों की तरह है। मैं ये मान के चलता 2 मेरी खुद की बेटी, 8 ये बेटियाँ, मेरी 10 बेटियाँ, और मैं इससे बड़ा अपना सौभाग्यशाली अपनी नहीं मानता कि 8वीं बच्ची की आज शादी यहाँ पर होगी। सर आज आपका बर्थडे भी है और बेटी विदा हो रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब इन्होंने 12 अप्रैल बैसाखी वाले दिन का था, जब इन्होंने कहा कि अब 12 अप्रैल को तो लॉकडाउन था, अब शादी जो है 19 जुलाई, मैंने इनको ये कहा था कि अक्टूबर नवंबर तक थोड़ी छूट हो जाएगी, तो 200-400-500 आदमी रहो। ये कहने लगे कि नहीं, उसके बाद ईद आ जाएगी, फिर मुहर्रम आ जाएगा, फिर एक और शादी है, तो आपको 19 जुलाई। मैंने एक ही सेकंड सोचा कि इससे बढ़िया मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं हो सकता कि 19 जुलाई को बेटी मेरे घर से विदा होगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो आज ये संयोग है, शादी की डेट मैंने तय नहीं की, शादी की डेट लड़के लड़की वालों ने मिलकर तय की। उन्होंने मेरे को फ़ोन पे बताया था जी 19 जुलाई डेट निकल गई है। मैं कहा जी ठीक है। आपका निकाह हुआ है और आप एक ऐसी लड़की के शौहर बने हैं, कहना तो यही है सर, जो मैंने सोचा था उससे उम्मीद से बाहर ही हुआ लाइफ में। बाकी ऐसा कुछ था नहीं, मैंने सोचा तो अच्छा ही हुआ, बढ़िया हुआ है मेरे लिए, अच्छा है। एक ऐसी शख्सियत ने, जयपुर की नामी गिरामी शख्सियत, जिन्होंने पहले 7 शादियां करवाई है और 8वीं शादी आपका निकाह करवाया। अल्लाह उनको और दे, शुक्रिया अदा है मेरा बहुत बहुत, उनको बहुत बहुत मेहरबानी है, बहुत बहुत दुआ है। मैं आप खैर ये दूसरे मामलात है, बाकी जहाँ तक मेरे निजी घर का मामला है, मैंने शुरू से ये तय कर रखा था कि अगर मेरी अल्लाह ताला ने 3 बेटी दी हैं तो बहू आएगी मेरी, तो अल्लाह ने चाहा तो उसको बेटी की तरह ही रखूँ और बिल्कुल बेटी की तरह से ही उससे मोहब्बत रखेंगे। जैसे दूसरे की औलाद, जिस तरह से मैंने मेरी बच्चियों की शादी करी, जिस तरह से मुझे उनका फिक्र है कि वो कैसे रहेंगे, तकलीफ़ में तो नहीं, इसी तरीके से दूसरे की बच्ची को ला करके उसको ये एहसास नहीं दिलाना कि तेरे वालिद नहीं रहे। इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि, और जो कह रहा हूँ अल्लाह ने चाहना इस पर वैसे ही करें। आपका नाम? सद्दीक अली, सैयद सद्दीक। आशीर्वाद देने पहुँचे हैं, जिस प्रकार से रवि नैयर साहब काम कर रहे हैं समाज सेवा। बरसों पहले एक हादसा हुआ था, बम ब्लास्ट, जिसकी गूंज पूरे देश में हुई थी। बहुत सारे लोग पीड़ित और हताहत हुए थे और बरसों बाद कई बार, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी भुलाई जाती हैं, और हमारे ऐसे बहुत सारे समाज सेवी और स्वयंसेवी संगठन हैं जिन्होंने उस पीड़ा को समझा और उनमें जो हताहत हुए उनकी ख़ास तौर पर बच्चियाँ बिना किसी भेदभाव के, आज नेहा अंजुम की, हनीफ खान जी की पुत्री की शादी निकाह हो रहा है। मैं समझता हूँ कि रवि नैयर जी और इनकी पूरी टीम के प्रयासों से निकाह तो एक रस्म पूरी हुई है, लेकिन समाज में ये सकारात्मक संदेश गया है कि हम जब जाति, पंथ, मज़हब इसमें बंट कर बात करते हैं तो उसमें एक नायाब उदाहरण है कि जो पूरे समाज ने देखा है कि हम लोग इस तरीके की जड़ता को, इन बेड़ियों को तोड़ सकते हैं। हम सब भारत के लोग यदि इसी भावना के साथ समाज के कमज़ोर पीड़ित तबके के साथ खड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो सपना हमारे महापुरुषों ने देखा कि एक मजबूत, सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर और एक समरस भारत की कल्पना जो की वो शायद पूरी होगी। इसलिए मैं वर वधू को तो मैं आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता ही हूँ, लेकिन ख़ास तौर पर रवि नैयर जी के प्रयासों को वास्तव में साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने जो बीड़ा उठाया उसको पूरा किया।